हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। हम पिछले एक दो हफ्तों से आईपीओस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के बारे में बात की, रूट मोबाइल के बारे में हमने बात की। हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ जो है वो कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड रहा ये भी हमने देखा। करीबन 150 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड रहा है ये, जो कि एक अपने आप में रिसेंट दिनों में अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स का ये आईपीओ। इसके पहले रोसारी बायोटेक का जो आईपीओ आया था वो करीबन 71 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स ने क्या कमाल करके दिखाई है आईपीओ के इस फील्ड में। तो अभी तक अगर आपने दोनों भी अगर मान लीजिए आईपीओज अगर आपको नहीं मिलते हैं या अगर आपने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक नया आईपीओ और एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार आईपीओ आने वाला है। दावा यह है कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ ये रह सकता है। तो अभी तक आपने अगर नहीं किया है इन्वेस्ट पिछले 2 या 3 आईपीओज में तो कोई बात नहीं, पैसे बचा कर रखिए और ज़रूर अप्लाई करिएगा जब आईपीओ आएगा एलआईसी का। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आई है न्यूज़ में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक तो इतनी डिटेल्स नहीं आई है एलआईसी के आईपीओ के बारे में कि वो कब लॉन्च होगा या फिर उसमें एग्जैक्टली कितना बड़ा इशू वो रहने वाला है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी न्यूज़ आई है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो एलआईसी का आईपीओ लाना चाहती है। तो कोविड-19 के सिचुएशन में फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए थे तो टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गया था। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो बहुत कम हो गया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए ये एक वन ऑफ द प्राइम रीजंस है जब निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि स्टेक सेल किया जाएगा एलआईसी में थ्रू द वे ऑफ अ आईपीओ। तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट जो कि 100% स्टेक होल्डर है एज ऑन टुडे एलआईसी में, उसका स्टेक कम किया जाएगा और पब्लिक इशू के तहत पैसा इकट्ठा किया जाएगा, पैसा जुटाया जाएगा जो जिसका कि फायदा होगा गवर्नमेंट को। सिर्फ एलआईसी ही नहीं, बाकी भी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जहां पर ये होने वाला है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन एलआईसी की बात करते हैं तो एलआईसी में ये ऐलान किया गया है और आने वाले पार्लियामेंट सत्र में लोकसभा में ये बिल जो है वो भी प्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर एलआईसी एक्ट 1956 में कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे और वो अमेंडमेंट के तहत फिर आईपीओ को लाया जाएगा। तो ये बात भी तय है क्योंकि हम जानते हैं रूलिंग पार्टी का मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो ऑब्वियसली ये जो एक्ट है इसमें भी अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। बहुत जल्द ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब एलआईसी एक्ट 1956 क्या है और उसमें अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है, जब कोई भी दूसरी कंपनी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स या रूट मोबाइल है तब तो किसी भी प्रकार का लोकसभा या फिर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, इस चीज़ों की बात नहीं हुई है। तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि एलआईसी जो है ये कंपनी एक्ट के अंडर फॉर्म नहीं की गई है। एलआईसी फॉर्म हुई थी 1956 में और एक डिफरेंट एक्ट बनाया गया था जिसको कि एलआईसी एक्ट ऑफ 1956 कहा जाता है। जो बाकी कंपनीज जिस एक्ट के तहत काम करती है वो कंपनी एक्ट जो है वो एलआईसी के ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए अगर आपको एलआईसी का आईपीओ लाना है, पब्लिक में शेयर्स अगर उसके आप पब्लिक को सेल करने हैं तो आपको इस एक्ट में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एक्ट में अगर अमेंडमेंट करना हो तो उसमें आपको पार्लियामेंट में उसको प्रस्ताव रख के उसको पास करवाना होता है। तो ये एक जानकारी है जो आपके लिए यूज़फुल होगी। अब बात करते हैं एलआईसी के इस आईपीओ में क्या क्या फीचर्स रह सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब एंड में डिक्लेयर होगा उस समय तो ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट न्यूज़ है वो सामने आएगी, लेकिन अभी जो प्रपोज्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर 10% जो है वो डिस्काउंट देने की बात हो रही है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसलिए
रिटेल इन्वेस्टर्स की तो चांदी ही हो जाएगी। साथ ही में ये 10% का जो डिस्काउंट है ये LIC के एम्प्लॉयज के लिए भी लागू किया जाएगा। जैसे SBI कार्ड्स का IPO जब आया था तो उस समय SBI के जो एम्प्लॉयज थे उनको फायदा मिला था, उनको भी डिस्काउंट मिला था। उसी तरीके से LIC के इस IPO में LIC के एम्प्लॉयज को भी, साथ ही में रिटेल इन्वेस्टर्स को भी 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ रहेगी जब भी ये IPO लॉन्च होगा, जब भी ये बिड के लिए ओपन होगा। साथ ही में बोनस शेयर्स भी दिए जाएंगे इनिशियली इस LIC के IPO में, और 5% रिजर्व रखा जाएगा फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि ये IPO का साइज काफ़ी बड़ा रहने वाला है, तो 5% का अगर हिस्सेदारी मिलती है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इनिशियली ये न्यूज़ आ रही थी कि जो 100% स्टेक अभी LIC का जो है वो गवर्नमेंट के पास है, उसमें से 10% डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, 10% स्टेक को सेल किया जाएगा IPO के तहत। और अभी ये पता चल रहा है कि क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से IPO लाने के बाद 3 सालों में आपको 25% स्टेक सेल करना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये ट्रांचेस में काम होगा और पहले 10% LIC का स्टेक सेल होगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके 25% तक उन्हें पहुंचना है। मतलब 25% स्टेक जो है वो उनको सेल करना है इस LIC के IPO के थ्रू। तो ये एक न्यूज़ है जो आ रही है। जैसे कि मैंने कहा, LIC के एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही में बोनस शेयर्स भी मिलेंगे और काफ़ी फ़ायदा होगा सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी। तो LIC की अगर हम बात करते हैं तो LIC एक सिंगल प्लेयर था, जैसे कि हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस में टिल द ईयर 2000, जिसके बाद में IRDAI का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ से फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी धीरे धीरे आने लगे हैं इस इंडस्ट्री में। रिसेंटली हम जानते हैं कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ ये दोनों प्रमोट हुए हैं, इन द सेंस दोनों को इंक्लूड किया गया है निफ्टी 50 में। तो इससे पता चलता है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं ये फास्ट ग्रो हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतना डीप पेनिट्रेशन रहा है LIC का और सालों से रहा है, उसका एक रीज़न है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और एक भरोसा रहा है सारे ही इन्वेस्टर्स का थ्रू आउट इंडिया LIC के ऊपर। इसलिए पिछले 20 सालों में जब से ये प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं तभी भी LIC अभी भी लीडिंग पोजीशन पर है, और एज ऑन टुडे 65% का जो इंडस्ट्री शेयर है वो LIC के पास में है, और बाकी बचा हुआ ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो शेयर करते हैं। तो LIC अभी भी इस फील्ड में राजा है, आप कह सकते हैं। इसीलिए ये IPO जो आएगा वो एक बहुत बड़ा IPO रहने वाला है। बहुत जल्द हम देखेंगे इस IPO की डेट्स भी सामने आ जाएगी। तो क्या आपको इस IPO में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए, और साथ ही में जब सेकेंडरी मार्केट में ये लिस्ट होगा वहाँ पर भी ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। इसका प्राइम रीज़न, एक तो मैंने कहा कि LIC लीडिंग इंडस्ट्री शेयर होल्डर है, दूसरा रीज़न ये भी है कि इंडिया में सिर्फ 5% पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो, जबकि बाकी के डेवलप्ड नेशंस में ये फिगर डबल डिजिट्स में है। मतलब मोर देन 10% का पेनिट्रेशन है बाकी सब देशों में, जबकि इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन की उम्मीदें हैं आने वाले सालों में। और जैसे कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है सब कुछ आजकल, हम सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो ऑनलाइन खोलते हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी ऑपरेशंस हो रही है अभी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके चलते हुए ये पेनिट्रेशन बहुत जल्द बढ़ने वाला है, इसके साफ संकेत नज़र आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसका एक एनालिसिस
करें तो ये एक बूमिंग सेक्टर है, बूमिंग सेक्टर रहने वाला है। सिर्फ ये LIC के IPO की ही बात नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने HDFC लाइफ, SBI लाइफ के बारे में बात की है, हमने वीडियोस भी बनाए हैं प्रीवियसली इन स्टॉक्स के ऊपर, जहां हमने कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सेक्टर और ये स्टॉक्स जो है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो LIC का ये IPO जो है ये बहुत ही बम्पर ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें होने वाला है। तो यहाँ पर हमने बात की कि LIC के IPO के एडवांटेजेस क्या है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज एक ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल जो इंश्योरेंस सेल हो रहा है वहाँ पर ये प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा होल्ड रखते हैं एज कंपेयर टू LIC, जो कि रिसेंटली हम देख रहे हैं थोड़ा कन्वेंशनल से उठ करके वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनका होल्ड ज़्यादा है एज फार एज सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑनलाइन या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उसमें उनका जो होल्ड है वो ज़्यादा है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ ही में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं हम कह सकते हैं, उनका अवेयरनेस भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोग सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, उनका जो नॉलेज है इस फील्ड में वो बढ़ रहा है। इसीलिए जो प्रीवियसली कन्वेंशनल सेलिंग होती थी, जो एक इमोशनल सेलिंग होती थी LIC के एजेंट्स के द्वारा, वो धीरे धीरे लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। ये हमारा खुद का भी ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए लोग प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो ये एक हम ड्रॉबैक्स जो है उसका जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो अभी भी LIC का ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली लोगों का भरोसा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो LIC के ऊपर ज़्यादा है। तो ये एक स्वॉट एनालिसिस है जहां हमने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सभी की यहाँ पर बात की। हमने बात की कि LIC का IPO जो है वो क्यों एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट्स भी ऑफ़र किए गए हैं, बोनस शेयर्स भी ऑफ़र किए गए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, और क्यों इसमें पार्लियामेंट में इस एक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। टोटल 6 अमेंडमेंट्स हैं जो इस एक्ट में होने वाला है 1956 एक्ट में, जिसके तहत फिर इसका IPO जो है वो लॉन्च किया जाएगा। 10% से लेकर के आगे ट्रांचेस में इसका स्टेक सेल किया जाएगा और डिसइन्वेस्टमेंट होगा टिल 25% इज अचीव्ड। तो ये LIC के IPO के बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ पर ले ली है। आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ऑब्वियसली हम जब LIC का IPO आएगा तो उस समय आपको फिर से एक बार अपडेट देंगे, और एग्जैक्ट फिगर्स के साथ में, एग्जैक्ट डेट्स के साथ में, एग्जैक्ट शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स के साथ में हम आपको वो सारी अपडेट्स देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को एनेबल करिए, सो दैट जो भी वीडियोस हम बनाएंगे, इसको ट्रेलिंग वीडियोस जो है उसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हैप्पीएस्ट माइंड जब लिस्ट होगा तभी भी हम आपको अपडेट देंगे। रूट मोबाइल जब लिस्ट होगा तभी भी हम आपको उसका अपडेट देंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिए। बाकी भी वीडियोस जो हम बना रहे हैं जहां पर हमने स्टॉक्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया है, कुछ अच्छे सेटअप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सारे वीडियोस भी आप रेफ़र करिए जो इस चैनल के ऊपर में उपलब्ध है। कल हमने BHEL की बात की थी जहां पर कि एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में बाकी भी फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स जो है वहाँ पर भी कुछ अच्छी मूव्स आई है पिछले 2 दिनों में, सारे वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम and watching this video till the very end. Thank you for your valuable time. We will be back again with yet another video. Till then, see you again. Thank you.